गुरुवार सतगुरु का दिन, वरदानों का दिन। तो सतगुरु परमात्मा से हम अपने वरदानों की झोली कैसे भरें, वो परमात्मा हमें आज के दिन खास अभ्यास कराते हैं। तो अभी हम बाबा से अपनी झोली भरेंगे और साथ साथ बाबा ने आज बहुत ही अच्छी मुरली चलाई सतगुरु ने कि किस तरीके से हमें एकांतवासी बनना है, अपने समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि ये समय बहुत ही जो हमें मिला है उसको जितना हम यूज़ कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। तो संडे की छुट्टी पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि छुट्टी का दिन है तो ज़्यादा योग करो, ज़्यादा टाइम निकालो। तो इस तरीके से योग पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलते हैं अभी बाबा की मुरली सुनेंगे आज 9/7/20 के मधुर महाभाग। आज प्यारे बाबा की मुरली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे जब समय मिले तो एकांत में बैठ, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, चेक करो कि हम किस अवस्था में बैठे हैं। बच्चे समझते हैं कि आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
बाप आकर समझाते अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब बाप याद आएगा। देवभान में बैठे होंगे तो बाबा याद नहीं आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, ये है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है बाबा ने। ऐसी कोई बात नहीं है जो बाबा ने हमें समझ ना दी। अब बस ये है कि हमें करने में धारणा स्वरूप बनने की आवश्यकता है, बाकी समझ की कोई कमी अब नहीं रही है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति में भी जानते बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता। समझाते हैं यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग है। फल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी वास्तव में कृष्ण की महिमा पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है, अच्छा बाबा पूछते कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है, गाया जाता है ना त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। कृष्ण ऐसे थोड़ी ही समझते होंगे कि हम वैकुंठ के ब्रह्मांड के मालिक हैं, नहीं, वह वैकुंठ का मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक कृष्ण नहीं। शिव बाबा ब्रह्मांड का है रहने वाला, तो जो है कृष्ण वैकुंठ का रहने वाला, इसलिए वैकुंठ कहा जाएगा स्वर्ग नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते, 3 लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है, स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। न स्वर्ग है न नरक का मालिक है, कृष्ण है स्वर्ग का मालिक। नरक का मालिक है रावण, इनको रावण राज आसुरी राज कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं, परंतु समझते नहीं है कि आसुरी राज क्या है और राम राज क्या है। मनुष्य समझते नहीं। तो बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब हैं रावण राज में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाबा आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, हाँ तुम पॉइंट्स में नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। मुरली जो सुनी पढ़ी उसको फिर बाद में घर में बैठकर क्या करना है, रिवाइज करना है। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, होमवर्क मिलता है, उसको रिवाइज करते हैं, तो हमें भी बाबा की मुरली को बार बार चिंतन में लाना है, अंदर चलता रहना चाहिए। जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देता है गाय का, कि गाय या जानवर पशु जो भी होते हैं वो जो खाते हैं उसको चलाते हैं। तो हम बच्चे जो ज्ञान का जो बाबा की मुरली है जो ले रहे हैं, अंदर ग्रहण कर रहे हैं, उसको मंथन करना है, चबा चबा के अंदर तक हमें चलाना है। जितना चलेगा उतना जीवन में आएगा, उतनी ताकत देगा। जब चलता ही नहीं है, बस सुना ऊपर से, बस मुरली का टाइम हुआ, मुरली सुन ली हमने, सुनकर पूरा दिन फिर वही दुनिया की बातें चल रही हैं। कई बार मुरली भी सुन रहे लेकिन दिमाग में वही चल रहा है, तो ताकत क्या देगा? वो व्यर्थ की बात है, ताकत तो नहीं देने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो व्यर्थ हम चला रहे हैं वो हमें कमज़ोर करती है। और जब बाबा की बातें वो चलाते हैं तो वो हमें ताकत देती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ आते हैं, क्लास करते हैं या घर में सुनते हैं बाबा की मुरली, तो उस बीच में हमें अंदर चलाते रहना चाहिए।
जुवाली होती रहनी चाहिए, तब जाके बाबा कहता तुम्हें ताकत मिलेगी। नहीं तो ऐसे सुनने से तो टाइम बहुत बिता दिया हमने, अब सुनने सुनाने का समय तो ख़त्म हो चुका है, अब आवश्यकता है प्रैक्टिकल करने की। ये बड़ी गुहे बातें समझने की है। बाबा कहते ना आज तुमको गुहे से गुहे नई नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि यही लक्ष्मी नारायण है, अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स, फादर्स नहीं है। फादर्स तो एक ही है, लेकिन क्या कह देंगे हम, ब्रदर्स। तो ब्रदर माना कि भाई भाई तो बहुत सारे हैं। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे सबको मालूम है, हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही पुरुषोत्तम है, ये बड़ी वंडरफुल बातें, तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये सबसे उत्तम पुरुष हैं, उन्हों को देवता कहा जाता है। तो उत्तम से उत्तम नंबर 1 लक्ष्मी नारायण, फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे, नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते फिर कलाएं भी कम होती जाती है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। बाबा कहता है चढ़ जाते हो तो फिर इतना संपूर्ण बन जाते हो, तो गिरे तो फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं बचता है। धीरे धीरे कलाएं बिल्कुल डाउन पे आकर के खड़ी हो गई। आज यही स्थिति है। कौन सी कला हमारे अंदर बची थी, वो तो थोड़े थोड़े करके बाबा घर में आए हैं, बढ़ रही हैं अब, लेकिन अभी भी कोई परफेक्शन तो है नहीं। अभी भी सिर्फ एक एक करके हम उसे समाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा कहता कि जब आप दुनिया में पढ़ते पढ़ते वही बातें, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, तो वो सब करते करते इतना ज़्यादा संस्कार बिगड़ गए हैं कि अब वो देवताई संस्कार कहीं कोने में दिखाई नहीं पड़ते। कहाँ चले गए वो संस्कार, वो दिव्यता कहाँ चली गई। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मुहूर्त करते हो, जैसे नया घर तैयार होता तो बच्चे खुश होते, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते, दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले, लेकिन तुम बच्चों को यहाँ सुख भी मिलता है और शांति भी मिलती है। दूसरे धर्म आते हैं तो दैत्य हो जाता है, तुम बच्चों को अपार खुशी है। हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएं, ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। पास होने होंगे तो होंगे नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता तो कह देते जो नसीब में होगा तो मिल जाएगा। आज की दुनिया में तो जब कोई कुछ करना नहीं चाहता है तो फिर भगवान पे छोड़ दे, अरे भगवान को देना होगा ना तो दे देगा। वो जो चाहिए है, जो हमारी इच्छा है, तो उसको तो हम छीन के भी ले लेंगे। तब नहीं सोचते कि भगवान को देना होगा तो दे देगा, लेकिन वो हमारी इच्छा है ना। तो जब हमें लगता है कि हमसे कुछ होता ही नहीं है अब, तो फिर लास्ट में यही ऑप्शन आता है कि बस जो उसे देना होगा सो दे दे, हम कुछ नहीं जानते। कहेंगे नसीब में होगा तो मिल जाएगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता। बाबा कहते तुम माताओं को कितना ऊंच उठाते। शिव बाबा ने आकर के ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से सबसे ज़्यादा बाबा ने माताओं को उठाया, क्योंकि उस समय जो चीज़ कहते भगवान तो गिरोह को उठाता है ना, तो जो ज़्यादा गिर जाता है, जिसका बिल्कुल भी अपनी वैल्यू से डाउननेस पे आ गए, तब बाबा ने आकर माताओं को उठाया। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है, महिलाओं का विलायत में भी बहुत मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती तो उल्टा माझा कर देते हैं, माने कि जो चारपाई को उल्टी कर देते हैं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा लड़की पैदा हुई तो बस
टेंशन हो जाती थी। तो बाबा कहते यहाँ तो कितनी गंदी दुनिया है, यहाँ बच्ची पैदा हुई तो उल्टा मांझा करते, माने उल्टी चारपाई कर देते, दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। कहते इससे अच्छा तो ये मर जाए। लड़कियों के नाम से ही लोग पहले बहुत ज़्यादा करते थे, अब तो वो समय काफ़ी चेंज हो गया। अब लड़का लड़की में शायद इतना फ़र्क नहीं, कहीं है कुछ कुछ लोगों की मेंटेलिटी हो, पर बाबा कहते दुनिया बिल्कुल डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहते तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। उन्हों का राज था तो पवित्रता सुख शांति भी थी, तुमको ऐसा राज चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व में शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज सारे विश्व में था, मूल वतन तो है ही आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते हैं कि आत्माओं की दुनिया होती है। लोगों को तो ज़्यादातर ये भी नहीं पता कि वो भी दुनिया होती होगी कोई, जो हमारे अंदर एक शक्ति बैठी है, उसकी भी एक अलग दुनिया है। पर ये समझ हम बच्चों को बाबा ने दे दी है कि आत्माओं की भी दुनिया अलग है, शरीरों की दुनिया अलग है। और बाबा कहते हैं बच्चे देवताओं के लिए दिखाते हैं उनकी दुनिया। वास्तव में 3 ही देवताओं का वर्ण है, लेकिन वो खास देवता है तो सब इसी सृष्टि पर होंगे। तो कह देते दुनिया अलग है, आत्मा परमात्मा। बाप कहते हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाते हो, ये समझाने की बात है। ऐसे नहीं कि रड़िया मारेंगे भगवान आया तो कोई मानेगा ही नहीं, गाली देने लगेंगे। ज़्यादातर पहले क्या हुआ कि लोगों ने जाकर कहना शुरू किया भगवान आया भगवान आया, तो लोग फिर सोचते ऐसे बहुत बोलने वाले आ गए आज कि भगवान आया भगवान आया। तो ये तो एक अंधविश्वास, वो लोगों को लगता है कि ये सब बोल रहे हैं ऐसे ही फेंकने वाले हैं ना, ये भी ऐसे ही है। तो ये बात बोलने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। हमें तो उनको बताना है कि अगर ईश्वर आए तो प्राप्ति क्या हो रही है, क्योंकि जब प्राप्ति होगी तो उन्हें खुद भी लगेगा कि सच में वो तो ये चीज़ तो कोई इंसान दे ही नहीं सकता है। अगर हम ये नारा लगाएंगे भगवान आया तो कोई मानेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अगर कहो जा कर के भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती हैं। ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते रहते, कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो, सृष्टि का चक्र, त्रिमूर्ति का चित्र, आत्मा परमात्मा, ऐसे कई सारे जो प्रदर्शनी के चित्र हैं वो सारे चित्र बाबा कहते हैं अपने अपने घरों में, जहाँ पे एक अलग से बाहर का एरिया हो, जहाँ लोग आने जाने वाले बैठते हो, ऐसे कुछ खास जहाँ जैसी स्थान हो वहाँ वैसी सेवा कर सकते हो। आपके पास थोड़ी जगह तो आप थोड़े चित्र लगा दो। तो बाबा कहते हैं ऐसे 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो बेहद के बाबा से बेहद का सुख का वर्षा लेना है, अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति भी थी ना, अभी इतने ढेर धर्म में तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही आकर कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते ही है ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते मन इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रेट फादर भी होगा, अब ग्रैंड फादर भी होगा। बरादरियाँ तो है ना, एडम आदि देव नाम है परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। माने ब्रह्मा बाबा और मम्मा के बारे में शुरुआत के जो मनुष्य रहे हैं इनका वर्ण अलग अलग शब्दों में अलग अलग धर्म में दिया गया है, जो कि शुरू में आए। जो तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते, बाबा द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं तो कितना पढ़ना चाहिए। जितना बाबा पढ़ा रहा रुचि से इंटरेस्ट से, उतना हम बच्चों को भी
पढ़ना चाहिए। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते, सुबह का क्लास होता, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन छुट्टी है, अब तो ज़्यादातर इतवार की छुट्टी तो मिलती ही है ना गवर्नमेंट वालों को लगभग। वैसे तो दुकानदारों को तो हरदोई में मंगल की छुट्टी हो गई है, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विस पे हैं अपना कारोबार पे, तो उनकी संडे को तो रहती ही है। तो जिसकी जब हो, जो मंगल वाले हैं वो मंगल को फ्री टाइम निकालें, और जिनकी संडे को है वो संडे को करें। सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना, माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज समझाते, भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने आप व्यभिचारी बनते, इतनी तकलीफ भी लेते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं। ड्रामा में भी बाबा कहते ये नूंद है फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है, सतयुग त्रेता में जो पाठ कल पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है, दुनिया में कोई नहीं समझते यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता मुख्य याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है, सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकता, अंत नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा की महिमा तो अपरम अपार है, उसका अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख है अलग, बाबा को याद करना। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते, कोई भी बड़ाई नहीं है। बाबा कहते मैं आता हूँ पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते, कोई अहंकार भी नहीं है, इतना सिंपल पढ़ाता है कि कोई आवंडर नहीं, कोई दिखावा नहीं कि भाई बाबा आया तो जैसे कोई एक नेता भी आ जाता है तो कितना कुछ होता है, कोई ऋषि मुनि कोई गुरु आ जाते हैं, कितनी भीड़ इकट्ठी की जाती, कितना स्टेज, फूल माला व्यवस्था साधन सब तैयार होते हैं, और बाबा आता है तो कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं। बाबा कहता है कि मेरे को कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अभी तो वो चलो बाबा से मिलन करने हम मधुबन जाते हैं, तब एक व्यवस्था है, वहाँ पर बाप के घर में बच्चे आए हैं तो खाना पीना बच्चों के लिए बन रहा है, रहने की सुविधा सब अपने परिवार के रूप में है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बाबा आया तो खूब फूलों से सजा के बाबा को बढ़िया फूलों की वर्षा। बाबा कहते मैं निराकार हूँ, पहली बात तो मेरे लिए ये सब चीज़ों का करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ कर सकते हो तो भावना से करो, इसलिए कोई बड़ाई नहीं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में, जैसे कैसे साधारण रीति से बाबा आकर पढ़ाते, कोई अहंकार नहीं। बाबा कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा पति दुनिया पति शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। जो सुख है तब तुमने नहीं बुलाया कि आओ बाबा हम 56 भोग खा रहे सतयुग में, आप भी आके खा लो। लेकिन जब गरीबी में गीला आटा, जब कुछ नहीं बचता तो बाबा रूखी सूखी जैसी है आओ तुम खाओ तब बाबा को अवश्य हम खिलाते हैं। तो जो खिलाते हैं तो बाबा कहता है कि उसी हिसाब से बाबा को फिर खाने का देना तो पड़ेगा ना। हिसाब किताब बच्चे होशियार भी बहुत है ना, तो बाबा आपको फिर हिसाब भी क्लियर करना। आप तो एक दाना खिला दोगे तो दाने कितना गुणा बाबा को देना, पदम गुणा। तो बाबा कहते हैं कि भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं है, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे।
ये फिर भी होगा, ये भी चरित्र ही कहे। कृष्ण के चरित्र क्या है, वह भी तुम सतयुग के प्रेम से उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी अभी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं, आधा कल्प राज करते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ वो सुख और कहाँ यहाँ का दर्द। तो वो सुख भोग कर आए हो, तो बाबा कहते तुम्हारे लिए कोई छोटी बात नहीं है बच्चे, बहुत सुख देखा। हम आत्माओं ने कोई कम सुख नहीं देखा, सुखी सुख देखा। बस 1% हम दुख देखते हैं, बाकी 3% हम सुख देखते हैं। लेकिन वो 1% जो दुख है ना, वो हमें भुलाए नहीं भूल रहा है, वो सब याद है। लेकिन जो दुख है वो भुलाए नहीं भूलता, लेकिन सुख है वो याद ही नहीं है। सोचते भगवान ने तो सुख दिया ही नहीं कभी, हाय भगवान ने तो ऐसे ही बनाया, अब ज़िंदगी भर रोने ही रोना लगा पड़ा हमारी ज़िंदगी में। सुख नाम की कोई दुनिया में रखती है ही नहीं, जबकि देखा जाए तो सिर्फ सुख ही सुख देखा। और आज भी कोई कम सुख नहीं देख रहे, आज भी खूब मंगल मौजों में है। बाबा बढ़िया खिला रहा है, ऐसा नहीं भूखे सोने दे रहा है, अच्छा खिलाता अच्छा पहनाता है, अपने प्यार का अनुभव डायमंड स्थिति बना रहा है हमारी। भगवान से हमारी मुलाकात रोज़ होती है, तो ये भी कोई सौभाग्य कम नहीं है। लेकिन बस वही है कि कहीं ना कहीं दुनिया में हम रहते हैं, तो जो दर्द दिखता है वो हमें ज़्यादा याद रहता है, सुख हमें याद नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खुशी को याद करो, कितना सुख भोग कर आए हो। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी आत्मा की कर्मेंद्रियाँ, जब तुम्हारी आत्मा, बाबा कहते तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियाँ धोखा ना दे। ऐसा पक्का करो, कोई भी इंद्रिय हमको धोखा ना दे, तब जाकर तुम्हारी याद की यात्रा पूरी मानी जाएगी। योगी तभी कहलाओगे। अगर कोई इंद्रिय, कोई चंचलता चलायमान हो रही है, तो इसका मतलब अभी तुम योगी नहीं हो, कोई ना कोई तो कमी है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी, अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना, सर्विस और सर्विस। बस एक ही संकल्प रखो, सेवा सेवा सेवा, इसके अलावा कुछ और नहीं चलना चाहिए। बाप भी आकर के बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं, बाप करण करावनहार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, ये बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते ना, ऐसे ही शिव बाबा को भी रहता है कि बच्चे आएंगे तो बच्चों के रहने के लिए ये सुविधा हो, बच्चे ऐसे रहें। जो भी निमित्त बनते हैं वो भी बाबा के ही डायरेक्शन को पूरा करते हैं। तो आने से पहले एक व्यवस्था बहुत सोची जाती है, भाई बहन आएंगे उनके लिए क्या बैठने का होना चाहिए, क्या रहने का, क्या खाने का, हर चीज़ बाबा कहते हैं। जैसे लौकिक में माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, ऐसे बेहद का बाप भी अपने बच्चों के लिए बहुत सोचता है। वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता, तुम बच्चों को भी सर्विस करने दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता। कितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे, जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, अभी तीर लग नहीं रहे भीष्म पितामह, माने जो बड़े बड़े अपने आप को समझने वाले हैं, जो बहुत पोजीशन पे बैठे हैं, पर उनको भी तीर बाबा कहते हैं लग जाए तो अभी प्रभाव आज ही निकल आए, लेकिन अभी पढ़ाई बाकी है। इसलिए जल्दी जल्दी अपने आप को तैयार तो बच्चे कर लें। प्रत्यक्षता तो बाबा कहते हैं टाइम ही नहीं लगना होने में, सिर्फ तैयारी अपनी हमें चाहिए। बाबा इंतज़ार लोगों का नहीं कर रहा है किस चीज़ का, बाबा को इंतज़ार हम बच्चों के तैयार होने का है कि हम बच्चे अपने संस्कार स्वभाव को जल्दी से जल्दी तैयार कर लें। इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो, एक बार कहने की ज़रूरत है बाबा को। अभी देखो भीड़ की कोई कमी नहीं रहेगी यहाँ, भीड़ तो अभी इकट्ठी हो सकती है। कहते हैं ना माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं है इतना बिजी है कि माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं है। तो आगे चलकर बाबा कहते भीड़ की तो बच्चे तो बात ही मत सोचो, कितने आएंगे। एक बार बाबा ने कहा था बहुत लंबी लाइन लगेगी,
आबू रोड की एग्जाम्पल बाबा देता रहता है ना कि नीचे से जहाँ स्टेशन से स्टार्टिंग होगा और पूरा पहाड़ी तक पांडव भवन तक लोगों की लाइन लगी होगी। तो शुरुआत हुई भी है और आगे चलकर और भी ज़्यादा दिखेगा वो सब प्रभाव की, कहीं पर जगह ही नहीं दिखेगी। तो बाबा कहता है अंत समय पर अलग अलग तरीके के सीन आएंगे, तो ऐसे कोई है नहीं परंतु भीड़ हो जाती है। तो फिर ऐसे कहा जाता है जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाबा का परिचय तो मिलता ही है ना। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, पैसे की चिंता मत करो। कई बार हम सोचते हैं कि बाबा तो कह देता है ये करो वो करो, कैसे होगा। बाबा जैसा आपके पास सुविधा, आपका मन की स्थिति होनी चाहिए, बाकी व्यवस्था तो बाबा आपको सब कराई देता। आपका मन होगा, आपकी स्थिति अच्छी होगी तो वो सेवा छोटी सी चीज़ से भी बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। सारी बात अवस्था की है और आपकी भावनाओं की है कि आप कितना करना चाहते, आपके उमंग उत्साह कैसा है। इसलिए हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी पड़ेगी। इसके लिए तैयार हो जाओ। जब आप बाहर निकलोगे तो लोग बहुत अच्छा भी बोल सकते हैं और बहुत बुरा भी बोल सकते हैं, इसमें तो आपको सुनना पड़ेगा। कई लोग मिलेंगे जो आपकी तारीफ भी करेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपकी बहुत बुराई भी करने लगेंगे, कहेंगे सब घूम रहे, खाली घूम रहे हो, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है कि टाइम पास कर रहे हो। कुछ ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप क्या सेवा कर रहे हो, वैसे तो कोई कर ही नहीं सकता इतना निस्वार्थ, अपना ही तन मन धन खर्च करके आप इतना दूर दूर भाग रहे हो, इतने भाग सेवा करते हो। तो हर एक की अलग अलग विचारधाराएं होंगी, पर आपको हिलना नहीं है, आपको अपना काम करना होगा, अपना खजाना बाबा का बेचना होगा। इसलिए सब सहन करना है। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? बाबा को भी नहीं सुनना पड़ता है क्या? बहुत सुनना पड़ता है, कितनी गालियाँ खानी पड़ती। जब बाबा कहते हैं मैं नहीं थकता हूँ सुन सुनकर, तो तुम क्यों थक जाते हो बच्चे? जब बाप को सुनना है तो बच्चों को तो सुनना ही पड़ेगा, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सवेरे के समय आधा पौना घंटा सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाएं, जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाएं। सेकेंड पॉइंट, सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी
सर्विस में दुख सुख मान अपमान ठंडी सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। तीन पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, तीन पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव, चैतन्य लाइट हाउस भव। स्पष्टीकरण। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, अगर ये स्मृति हमें बनी रहे कि मैं आत्मा परमधाम से किस लिए आई हूँ, परमधाम से विश्व कल्याण के सेवा के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चेतन लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ओम शांति। तो आज की मुरली से क्या सीखा हमने? बाबा ने आज बहुत